हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर का नेम आप देखो, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, लेट्स रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसके आंसर्स पे चलते हैं। पहला है आपके पास गुरजाना प्रतिहारास, इसको आप मैच करोगे गुजरात एंड राजस्थान से। फिर है राष्ट्रकूट, इसे आप मैच करोगे वेस्टर्न दक्कन से। फिर है पलास, इसे आप मैच करोगे बंगाल से। एंड फिर आपके पास चोलाज, ये मैच होगा आपका तमिलनाडु। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द, यहाँ पर आप देखो ट्रीपार्टिट स्ट्रगल। तो इसको आप लिखोगे द ट्रीपार्टिट स्ट्रगल वाज फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इन द 9th सेंचुरी। द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस वर आप लिख सकते हो गुरजाना, प्रतिहरास, राष्ट्रकूट एंड पलास। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ सभा इन द चोला एम्पायर। अब देखो वो क्वालिफिकेशंस आपको लिखनी है जिससे कि कोई किसका किस कमेटी का मेंबर बन सकता था, चोला एम्पायर का। अब देखो फिर यहाँ पर आप देखो ब्राह्मण्स ऑफन गेट लैंड ग्रांट्स, और यहाँ पर आप देखो ब्रह्मदेय, ईच ब्रह्मदेय वॉज मैनेज्ड बाय एन असेंबली और सभा ऑफ एमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर irrigation works, gardens, temples, etc. Name of those qualified to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf and kept in an या फिर earthenware pot, ठीक है, from which a young boy was asked to pick the tickets one by one for each committee. To become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire, the following qualifications were necessary. पहला यहाँ पर the member had to be an owner of land from which land revenue is collected, ठीक है। दूसरा है he had to possess his own home, he had to be between the age of 30 to 70 years. फोर्थ है यहाँ पर he should have good knowledge of Ved. पांचवा है देखो he should have been truthful and well accomplished in administrative matters. Sixth है he should not have given a member of any committee in the last 3 years. Seventh है he should submit his accounts as well as of relatives to contest the election. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चहामनाज। इसका आंसर आप लिखोगे द चहामनाज, लेटर नोन एज द चौहान्स, रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर. द बेस्ट नोन चहामना रूलर was the पृथ्वीराज थर्ड. They attempted to expand their control to the west and the east but opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gaha, यहाँ पर आपके पास है Gaha Davlas of western Uttar Pradesh. Two major cities in control of the Chahamanas were Delhi and Ajmer. क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, लेट्स अंडरस्टैंड में क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द राष्ट्रकूट बिकम पावरफुल। फर्स्ट आप लिखोगे यहाँ पर पॉइंट, बाय द 7th सेंचुरी देयर वर लॉर्ड्स ऑफ द बिग लैंड लॉर्ड्स एंड वेरियर चीफ हु वर वर्किंग एज सब ऑर्डिनेट्स ऑफ सीमेनेट्स फॉर देयर किंग्स। अब देखो सेकंड है यहाँ पर, दे वर सपोज टू ब्रिंग गिफ्ट्स, बी प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड सपोर्ट द किंग विद देयर आर्मी। थर्ड है, बट समटाइम्स दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द किंग्स, राष्ट्रकूट वर वन ऑफ देम. Fourth है, Rashtrakoot were initially subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In the mid 18th century, Danti Durg, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and established his right to rule by performing the Hirangarbh ritual. Performing the ritual with the help of a Brahman was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। तो आंसर आप लिखोगे यहाँ पर, टू गेन एक्सेप्टेंस द न्यू डायनेस्टीज डिड सर्टेन थिंग्स लाइक दे टुक ऑन न्यू टाइटल्स. सेकंड है, मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल लाइक्स महाराजा, आदिराज, और यहाँ पर आप देखो त्रिभुवन चक्रवर्तीन एंड सो ऑन. थर्ड है, परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स विच वुड मेक दैम पार्ट ऑफ द क्षत्रियाज. फोर्थ है यहाँ पर, दे ऑल्सो शेयर देयर पावर विद देयर समंताज एज वेल एज विद द एसोसिएशन ऑफ द पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स. फिफ्थ है, इंगेज्ड इन वॉरफेयर टू एजर्ट देयर पावर एंड कार्व किंगडम्स फॉर देमसेल्व्स. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन. आंसर आप लिखोगे, अराउंड 5th और 6th सेंचुरी चोलाज डेवलप्ड न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन.
इसमें पॉइंट्स आपके पास, द इरिगेशन वर्क डेवलप्ड इन द तमिल रीजन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल वेज टू वाटर देयर क्रॉप्स विया वेल्स टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रिवर कैनल्स। अब देखो, दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट एंड लेवल्ड द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, दे बिल्ट एम्बैंकमेंट टू प्रिवेंट फ्लड एंड कैनल्स टू कैरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोलास टेम्पल्स। तो आंसर आप लिखोगे, अ चोला टेम्पल वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ worship but also the hub of economic, social and cultural life. These temples often become the center for settlement which grew around them. Temples were center of the craft production. Thus, apart from the priest, we find a number of people who engaged in various activities were associated with a Chola temple. They were garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, crafts people, etc. सो क्लास 7 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड आप क्लास 7 अदर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।